नूर ने जब पहली बार दुल्हन बन के इस घर में कदम रखा तो इसने सोचा था कि इस घर को बिल्कुल जन्नत बना कर रख देगी, अपनी सास का बिल्कुल अपनी माँ जैसा ख्याल रखेगी, ससुर की खिदमत अपने बाप की तरह करेगी और शोहर पर तो जान निछावर करेगी, हर एक शय को पूरे दिल से निभाएगी क्योंकि इसकी माँ ने इसे यही सिखाया था। वो अपनी माँ की तरबियत पर भला कैसे उंगली उठने दे सकती थी। दुल्हन बनी वो अपने कमरे में बैठी शहजाद का इंतजार कर रही थी। जब इसे कमरे के बाहर कदमों की चहल सुनाई दी, शर्माते हुए इसने फौरी घूंघट अपने चेहरे पर गिरा लिया और आने वाले लम्हात का सोचकर ही इसके चेहरे पर हिया की लाली छा रही थी। इसने आज से पहले शहजाद को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, रिश्ता घर वालों ने ही तय किया था। पहली नजर में भी वो शहजाद को देखकर वो इस पर दिल हार बैठी थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ इसके करीब आया और अगले ही पल घूंघट उठा दिया। इसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब आंखों को खोला, सामने का मंजर देखकर नूर को एक झटका सा लगा क्योंकि सामने इसका शोहर शहजाद नहीं बल्कि इसकी सास परवीन मौजूद थी। इसे यूं शर्माता देखकर पहले तो चेहरे पर तेवरी छड़ाई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा कर कहने लगी कि हाँ हाँ तू यही समझ रही होगी कि ना कि अभी मेरा बेटा आएगा और बड़े प्यार से तेरे चेहरे से घूंघट उठाएगा, मगर देख तेरे घूंघट को तो तेरी सास ने उठा दिया। अब इसका यही मतलब हुआ कि तो तेरी सास चाहेगी तो तेरा शोहर तेरे पास आए, इस कमरे में आएगा, वरना चुपचाप बाहर सहन में ही चारपाई पर लंबी तान कर सो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। नूर तो हक्की बक्की होकर अपनी सास का चेहरा देख रही थी। इसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसकी सास इस लहजे में इससे बात कर सकती है, मगर हचकिचाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन इसके पास बैठ गई, मुस्कुरा कर कहने लगी अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरी बहू है, मेरी जान का टुकड़ा है। वो वही इसके पास बैठे हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताने लगी कि मैंने किस तरह मेहनत मजदूरियां करके अपने बेटे को आज जवान किया, इसलिए हरगिज़ जवान नहीं किया कि बराई गर्भ से आई लड़की से अपनी उंगलियों पर निचाना शुरू कर दे। नूर चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सास इस तरह की बातें क्यों कर रही है। अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहने लगी कि अब इतनी मुश्किलों से मैंने अपने बेटे को जवान किया, अब जाकर हमारे हालात बेहतर हुए हैं। मेरे बेटे को तो अल्लाह ताला ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे दी। अरे मेरा बास चलता तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी ना करवाती, क्योंकि बाहर की लड़कियों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। ये ना हो कि कल की आई लड़की मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दे और मेरे बेटे के साथ इस घर में सुकून से जिंदगी गुजारे। अपने अंदर के खदशात वो बाहर निकाल रही थी। नूर हचकिचाते हुए कहने लगी नहीं नहीं अम्मा जी, आप तो बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो, मैं तो कभी भी आप पलट कर जवाब तक ना दूंगी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। इसकी बात सुनकर वो फौरी कहने लगी कि हाँ हमेशा ये बात याद रखना, मैं तुझे ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ कि तू मेरी बहू बन चुकी है। मैं तो बात करती हूँ सवालन ने सच कि मैंने अपने बेटे की शादी की ही इसलिए है कि एक अदद बहू घर आ जाए, मेरे इस घर को संभालने और मेरे बेटे की नस्ल को आगे बढ़ाए। यह सुनकर नूर के चेहरे पर थोड़ी हचकिचाहट सी आई। वो शर्मा कर अपना चेहरा झुका गई, मगर इसे शर्माता हुआ देखकर परवीन हंसकर कहने लगी अरे शर्मीली शर्माले, मगर ये याद रखना कि मुझे अपने बेटे की नस्ल आगे बढ़ती हुई देखनी है। बेशक तू मुझे 7 मोती पैदा करके दे दे, मगर हाँ मुझे पोती नहीं चाहिए। मुझे शुरू से ही बेटी से नफरत है, इसलिए तुझे अभी भी कहने आई हूँ कि मुझे अपने बेटे के लिए सिर्फ एक पहली औलाद बेटा ही चाहिए, तभी वो तुझे इस घर में मुकाम मिल पाएगा जिसके तुम हकदार हो। इसी तरह की बातें करके परवीन तो कमरे से जा चुकी थी, मगर नूर के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। बार बार जहन में यही सोच रही थी कि अगर बेटे की जगह इसने बेटी पैदा कर दी तो क्या इसका ससुराल वाले इसे धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। इसके बाद शहजाद कमरे में आया था। वो यही दुआ कर रही थी कि शहजाद की सोच अपनी माँ से अलग हो, मगर वो तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे का था। बिल्कुल संजीदा मोहब्बत भरे अंदाज में इसने एक बार भी नूर को नहीं पुकारा था जिससे इसकी मोहब्बत का इजहार कर पाता। घर की जिम्मेदारियां माँ बाप की जिम्मेदारियों का बनाकर वो इससे ही बातें कर चुका था जो कुछ देर पहले इसकी माँ करके गई थी। नूर एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। इसके लिए यहाँ जिंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल होने वाली थी, इस बारे में इसने सोचा भी नहीं था। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा। अपने शोहर और सास की हुई बात में के जाकर इसने अपनी माँ को भी बताई, मगर माँ ने साफ अल्फाज में कह दिया कि देख बेटा वही तेरा घर है, अगर वो बेटे की डिमांड कर भी रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है। तू ये दुआ किया कर के खुदा तुझे पहली औलाद बेटा ही दे दे, अपने बाप को ही देख ले। इसने कौन सा सारी जिंदगी तुम लोगों को सच्चे दिल से अपनी औलाद मान लिया। तुम लोगों की जिंदगी भी जो गुजरी है और मेरी भी अपनी सास और नंद से सहते सहते जिंदगी गुजरी है कि मैंने एक औलाद पैदा करके दी है। और वो भी बेटी अपनी माँ की बातें सुनकर नूर गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। सोचने लगी कि आखिर औरत को माशरे में आज भी लोग इतनी तंग नजर से सोच रखते हैं, खुद भी तो
सास, अम्मा और एक औरत थी। आखिर क्यों इन्हें औरत से इतनी नफरत थी? जहाँ शायद ऐसे तंग नजर मर्दों के साथ रहकर इन लोगों ने अपनी सोच को बदल दिया था। एक सांस खाली करके इसने चुपचाप ही साथ ली। वक्त आगे बढ़ने लगा। शादी को 5 महीने गुजरे तो परवीन बेटे से कहने लगी कि मुझे लगता है कि तेरी बहू ने कोई नुक्स है, ऐसा कर इसे डॉक्टर के पास ले जा, इसका चेकअप करवा ले, अगर कोई मसला है तो इसका जल्द अज जल्द हाल होगा। 5 महीने शादी को गुजर चुके हैं, आखिर कब तक खुशी का इंतजार करूं? अपनी माँ की बात मानते हुए शहजाद इसी रोज नूर को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब शहजाद का लहजा और बातें सुनी तो वो हैरान रह चुकी थी। एक नजर शहजाद पर डाली जिसकी उम्र 30 के लगभग थी, और फिर बेटी इस मासूम सी बोली वाली नूर पर डाली जिसकी उम्र अभी लगता जैसे 18 साल भी ना हो। वो एक नजर शहजाद को देख कर कहने लगी कि देखिए इतनी भी जल्दी क्या है, आप इन्हें अभी से इन दवाइयों पर मत लगाए, जब खुदा की मर्जी होगी तो आपकी झोली में औलाद आ जाएगी। मगर शहजाद तो इससे भी उल्ट चुका था। गुस्से से कहने लगा कि तुम हमारी माँ बनकर हमें मशवरे मत दो, चुपचाप जिस काम के लिए यहाँ पर आई हो और जो तुम्हें कह रहे हैं वो करो। डॉक्टर ने जब इसे बदतमीजी करते हुए देखा तो हत्ते से ही अकड़ चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा कर शहजाद को धक्के देकर वहां से निकालने लगी। रोती हुई नूर ने डॉक्टर के सामने शर्मिंदा होते हुए हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगी कि डॉक्टर जी हो सके तो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जवाब में डॉक्टर ने यही कहा कि तुम्हें मेरा मशवरा है जितनी जल्दी हो सके इस शख्स से अपनी जान छुड़वा लो। तुम भला ऐसे दिमागी बीमार लोगों के साथ इतनी जिंदगी कैसे गुजार पाओगी? नूर ने चुपचाप वहां से वापसी की राह ले ली। तो हफ्ते गुजरे जब सास कहने लगी इसमें साथ वाले गांव में हकीम के पास ले जाती हूँ, हो सकता है वो इसे दवाई तो दे और जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिल जाए। शहजाद भी अपनी माँ के पीछे पल्लू पकड़कर बैठ गया। शहजाद का शवार इन्हीं बेटों में देता था जो हर वक्त अपनी माँ की लगाई हुई बात को ही सच्चे दिल से मान लेते थे। अच्छा बुरा क्या है? कहने लगा अम्मा जो बेहतर लगता है करो, मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती, देखो खोई खोई बैठी रहती है, मुझे लगता है कि यही नहीं चाहती कि ये माँ बन सके। अपनी सास और शोहर की बातें उसको अंदर ही अंदर निचोड़ रही थी और अल्लाह ने तो शायद इसकी भी सुन ली थी। बहुत जल्द खुशखबरी मिली कि नूर माँ बनने वाली है। शहजाद की तो खुशखबरी की कोई इंतहा नहीं रही थी। परवीन ने पहली बार खुशी से अपनी बहू को सीने से लगाया और सीने से लगा कर ही कहा कि देखो हकीम सादक, देखो हमारे घर बेटा ही पैदा होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी है तो बेशक अस्पताल में ही फेंक आना। कोई इतना जालिम और सिफारिश दिल कैसे हो सकता है? नूर हैरन में मुब्तला हो चुकी थी मगर इसने किसी से कोई बात नहीं की थी। जब भी नमाज पढ़ती तो यही दुआ करती कि मेरी सास और मेरे शोहर के दिल में जो ख्वाहिशात हैं मुझे वही अता करना, क्योंकि मेरा घर ऐसे तबाह हो जाएगा और मेरी माँ पहले ही मुझे कह चुकी है कि तेरा उस घर से ही अब जनाजा निकले तो मंजूर है, लेकिन वहाँ तू झगड़ कर इस घर में नहीं आएगी। यूं ही आगे बढ़ने लगा। एक रात अचानक इसकी तबीयत खराब होने लगी। जब शहजाद और परवीन इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो शदीद तकलीफ में अभी इसके मुंह से यही अल्फाज निकल रहे थे कि बस बेटा ही पैदा हो, क्योंकि बेटी होगी तो न जाने शोहर और सास क्या सलूक करेंगे। शायद यही नूर की आजमाइश थी। जब इसे होश आया तो इसे अपने कानों में ही ये आवाज सुनाई दी, मुबारक हो बेटा हुआ है तुम्हारा। ये सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। इसने झट से आंखें खोली मगर ये आवाज इसके करीब से नहीं बल्कि दूसरे वाले बेड से आ रही थी। यहाँ पर नर्स मुबारकबाद पेश करते हुए सामने बेड पर लेटी हुई औरत की तरफ बच्चे को बढ़ा रही थी और अगले ही पालों माथे पर बगल डालकर कहने लगी कि बेटे का क्या करूं? तुम तो यूं मुबारकबाद दे रही हो जैसे बेटा पता नहीं कौन से पहाड़ से सरकर आ गया है। अरे मुझे तो बेटी चाहिए थी, इस बेटे का क्या करूं? नूर इस बात को सुनकर हैरान रह गई। अजीब औरत थी जो बेटा पैदा होने के बाद ऐसा कर रही थी। नूर नीम दराज अंदाज को उठकर बैठ गई और इसकी तरफ देखने लगी, जिसने एक नजर इस बेटे को देखा और फिर वहीं अपनी गोद में रोता हुआ छोड़ दिया। इस बच्चे को रोता हुआ देखकर नूर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये औरत करना क्या चाहती है। उम्र में भी नूर के जितनी थी। तभी नर्स इसे होश में अख्ता देखकर इसका बच्चा उठाकर इसकी तरफ लाई। कपकपाते हुए लबों से नूर ने कहा क्या ये बेटा है ना के, लेकिन अगले ही पल नर्स ने इसके गोद में बच्चे को थामते हुए कहा कि नहीं आपके हाँ बेटी पैदा हुई है। ये अल्फाज सुनकर तो नूर को लगा जैसे वो चकरा जाएगी। आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे तो नूर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची को सीने से लगाकर वो कांपने लगी थी। पास मौजूद बेड पर वो औरत तो नूर को रोता हुआ देखने लगी। नर्स इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। कहने लगी कि क्यों रो रही हो? बेटी हुई है, इसमें रोने की क्या बात है? वो कहाँ समझ नहीं पाती इसके दिल पर क्या गुजर रही है। साथ मौजूद बेड पर इस औरत ने जब नूर को रोते हुए देखा तो कहने लगी कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैं जहाँ बेटा पैदा करके रो रही हूँ कि बेटी पैदा नहीं हुई और तुम्हें बेटी पैदा हुई है और तुम फूट फूट कर रो रही हो। नूर ने दिल बर्दाश्त करते हुए इसे सारी कहानी बताना शुरू कर दी। कहने लगी कि बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मेरे शोहर और सास को पता चल गया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो मेरा गला दबा देंगे, इस बच्ची को हरगिज अपने घर में कबूल नहीं करेंगे। इस औरत ने मुस्कुरा कर एक नजर अपनी गोद में बेटे को देखा और फिर खूबसूरत गुड़िया
रवैया जैसी इस लड़की को फिर कहने लगी कि अच्छा अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो ऐसा करो, मेरा बेटा तुम रख लो और अपनी बेटी मुझे दे दो, यूं मैं भी खुश हो जाऊंगी और तुम भी खुश होकर। ये सुनकर अब एक पालतू नूर को झटका सा लगा। एक नजर इसने अपनी बेटी को देखा, फिर इस औरत को वो औरत जिस तरह बेटी के लिए बेहद चैन हो रही थी, साफ नजर आ रहा था कि वो नूर की बेटी को बेहद खुश रखती है, इसे बिल्कुल शहजादियों की तरह इसे सीने से लगा कर रखती। जबकि इस औरत का बेटा इसे मिल जाता तो ससुराल में इसकी जगह बन सकती। जब से वो हामला हुई थी, शहजाद की मोहब्बत इसने देखी थी, अगर हमेशा बेटा रहता तो शायद वो शहजाद की मोहब्बत हमेशा के लिए पास और सास का भी रवैया ठीक हो जाता। ये सोचकर इसने कोटने दिल के साथ अपनी बेटी इस औरत की तरफ बढ़ा दी और इसका बेटा अपनी गोद में उठा लिया। वाइफ तो इस बच्ची को देखकर कहने लगी कि बड़ी खूबसूरत है, तो जवान होकर कितनी हसीन होगी। इस वक्त इसकी बात वो न समझ पाई, वालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। एंड इसी वक्त वहाँ पर परवीन और शहजाद आए थे। जब उन्होंने इसकी गोद में बेटा देखा तो खुश हो चुके थे। सास ने तो खुशी से पूरे साल में मिठाई बंटवाई थी और शहजाद भी खुश हुआ था। अपने शोहर और सास की खुशी देखकर वो भी खुश हुई और मुतमिन हो चुकी थी। शहजाद अपने बेटे को लेकर बाहर गाड़ी की तरफ चल दिया गया। सास इसे थामकर हॉस्पिटल से ले जाने लगी। जब साथ बैठी औरत इसे बातचीत में मशगूल होगी, वो चलती हुई आखिरी बार इस औरत के पास आई थी। एक नजर अपनी बेटी को देखकर जो सुकून सो रही थी, एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि बहन तुम कहाँ रहती हो, कि कभी मेरा अपनी बेटी को मिलने को जी चाहा तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। वो औरत अगले ही पल हंस पड़ी थी, कहने लगी कि सोच लो तुम्हारा शोहर कभी भी तुम्हें आने नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर शरीफ लोग नहीं रहते। इसकी बात पर नूर हैरान हुई, तभी कहने लगी कि क्या मतलब तुम्हारा, क्या कह रही हो तुम। अगले ही पल वो हाँ कर कहने लगी कि मैं कोठे पर रहती हूँ, अब लड़की भी मेरे साथ वहीं जाएगी। परवीन ने इसका बाजू थामा और थामते कहने लगी क्या काम अकल किससे बातचीत में लगी है तू, अरे ये तो कोठे की वाइफ है, अगर मुझे पता होता कि साल में ऐसी औरतें भी ला कर रखा जाता है तो मैं कभी तुझे यहाँ पर ना लाती। तो मुझे अब इस औरत से पता चला किस बेड पर मौजूद है, ये औरत वाइफ है। यहाँ से नूर को ले जाने लगा जैसे ही किसी ने इसकी जिस्म से जान ले ली हो, जैसे इसके जिस्म से किसी ने इसकी जान ले ली हो। ना वो मुंह से बोलकर अपनी सास को हकीकत बता सकती थी, ना ही वो इस औरत से कह सकती थी जो इसकी बेटी को सीने से लगाए बार बार चूम रही थी। और वो एक गहरी सांस सारे के बाहर आई। नूर का ज़मीर कभी भी इसे मुमिन नहीं रखने वाला था। हर वक्त तो अपनी बेटी के लिए दुआ करती रहती थी, साथ ही इसके बच्चे का भी ख्याल रखती थी। मगर इधर रात को जब भी इसे महसूस होता पाँव में गुंगराहट बांधे एक सुनकर लड़की नाच रही है और लोग इस पर पैसे लुटा रही हैं, तो वो ये मंजर ख्वाब में भी देखकर वो तड़प कर उठ बैठती थी। रो रो कर यही कहती कि मैंने अपने हाथों से अपनी लाद को किसी आग में झोंक दिया है। बार बार इसे ख्वाब में अजीबोगरीब मंजर दिखाई देते थे। ज़ाहिर तो अपने शोहर और सास के सामने वो खुश रहती थी, मगर अंदर ही अंदर इसका ज़मीर मलामत करता रहा था, जिसकी वजह से अपने बेटे पर भी खास ध्यान नहीं दे पाती थी। और ऐसे में जरा भी बेएहतियाती पर इसे भी जरा सी बेएहतियाती पर इस बच्चे को निमोनिया हो चुका था। अभी वो सिर्फ 3 महीनों का था जब एक रात वो दर्द से चीख चीख कर रोने लगा। जब वो चुप ना हुआ तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बीमारी की तशखीस करते हुए कहा कि बच्चे को ठंड की वजह से निमोनिया हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे इसे मुकम्मल केयर नहीं मिल पा रही। बात पर शहजाद ने इसे वहीं पर डांटा शुरू कर दिया। 7 दिन तक अस्पताल में भी एडमिट रहा। इसे सही मानों में फिक्र लाहक हो चुकी थी। अपनी बेटी के ख्वाब में इसने बच्चे को सच में सतेला समझ लापरवाही बरताना शुरू कर दी थी। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, मगर शायद इसके नसीब में यही रखा था। खुशियां चंद रोज की थी, वो बच्चा बीमारी में ही भी दुनिया से चल बसा। शहजाद इस रोज फूट फूट कर रोया था और वो भी दिली दुख था। और वहीं पर तो परवीन ने बच्चे के जाने का सदमा ऐसा गिरा लिया कि 7 रोज बाद वो भी इस दुनिया से चलेगी। नूर को एकदम से अपनी जिंदगी में आने वाले इस बदलावे पर बेहद परेशान कर दिया गया। बार बार वो खुद को कोसती, आखिर कैसे इसने लापरवाही कर दी और इस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये तो वही जानती थी कि ये बच्चा इसका नहीं था, इसकी हकीकी औलाद लड़की तो अभी भी जिंदा थी। शहजाद बच्चे के गम में तो कुछ दिन हंसता रहा, मगर धीरे धीरे इसने भी इस बेखुदा की रजा समझ ली। इसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपना दूसरा आमर चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि बस हमारा जो बेटा पैदा हो गया इसका नाम भी मैं आमर ही रखूंगा। मेरी जिंदगी में अब भी खुशियां वापस लौट सकती थी, मेरी गोद में मेरी औलाद होगी। अपने शोहर की बात सुनकर वो भी पूरे एतमाद हो चुकी थी। इस बार तो इसे बेटा ही हो जाता, मगर कई साल गुजर गए, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, मगर दूध दोबारा मां बन ही नहीं पाई थी। अब तो शहजाद भी इसे ताने देने लगा था। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचती रहती और कहती कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी बेटी एक तवायफ के हवाले कर दी। जिंदगी से सुकून बिल्कुल खत्म होकर रह चुका था, खुशियां क्या होती हैं वो भी भूल चुकी थी। रोते हुए बार बार इसे अपनी बेटी याद आती। जैसे जैसे साल गुजरते गए वो भी सोचती रही कि अब वो इतने साल की हो चुकी होगी और न जाने कोठे पर रहते हुए इसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता रहा होगा। एक शाम जब शहजाद वापस आया तो तबीयत खराब होने की वजह से नून ने खाना तैयार नहीं किया था, जिसकी वजह से दोनों मियां बीवी में अच्छी खासी लड़ाई
होगी। वो चिल्लाकर इसे बे औलादी के ताने देने लगा, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है और दोबारा मुझे औलाद पैदा करके नहीं दे रही। इतने साल हो चुके हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। घर है, जायदाद है, आखिर ये सब कुछ किस काम का है जब मेरे पास खून ही नहीं और औलाद ही नहीं। इतने साल गुजर चुके हैं, मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मुझे औलाद पैदा करके दे ही नहीं सकती। नूर इसकी बात पर खुद भी चला उठी थी। इतने सालों से इसकी सुनती हुई आ रही थी। कहने लगी, करनी है दूसरी शादी तो कर लो, मुझे बातें मत सुनाओ। सारी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी है, मेरा कसूर क्या है? अगर तुम बेटियों से मोहब्बत करते तक नौबत ना पहुंचते होते। तुमने शुरू से ही बेटियों से नफरत की। यही वजह है कि हम दोनों पर फटकार नजर हो रही है। इसका बास नहीं चल रहा था कि वो सारी हकीकत खोलकर इसे बता देती, मगर ये सोच कर चुप थी कि न जाने शोहर का क्या रद्द अमल होगा। धीरे धीरे शहजाद ने नूर से बात करना भी बंद कर दी। इतनी खामोशी अख्तियार कर ली जैसे दोनों का आपस में कोई रिश्ता ना हो, और ना ही घर आता तो खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता। नूर तो यूं थी जैसे सारा दिन दीवारों से बातें करती रहती। एक शाम हुआ तो जिसका डर था वही हुआ था। वो किचन में खाना बना रही थी जब दरवाजा खटकने लगा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो सामने इसका शोहर खड़ा था, मगर अकेला नहीं था। इसके हाथ में एक नौजवान लड़की भी मौजूद थी जिसने घूंघट ओढ़े हुआ था। वो इसे हाथ पकड़कर अंदर ले आया। लड़की को देखकर नूर के वजूद में एक झटका सा लगा था। शादी को 19 साल बीत चुके थे, मगर फिर भी अपने शोहर को इस लड़की के साथ देखकर घबरा कर कहने लगी कि यह लड़की कौन है। जवाब में वो कहने लगा कि खरीद कर लाया हूँ, ऐसे हटवार रास्ते पर तू खुशियां मुझे नहीं दे सकती, वो अब ये लड़की देगी। मुझे ये कहकर इसे घर के अंदर ले आया, और नूर यूं थी कि जिसे काटूं तो खून ना निकले। कितनी देर मुजस्समा बनी खड़ी वो लड़की रो रही थी। जिस कमरे में वो इसे ले गया था वहीं पर बैठे रो रही थी। कह रही थी कि मुझे जानने दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे आजाद कर दे। अगर आपको बच्चा पैदा ही करवाना है तो शादी करनी है तो किसी और से कर ले। ऐसी औरतों से माशरा भी बढ़ा हुआ है। इसे रोता हुआ देखकर शहजाद गुस्से से कहने लगा कि जुबान बंद रख, अपनी पूरी 70,000 देकर तुझे खरीद कर लाया हूँ, वो भी तब तक जब तक तुम मेरी औलाद को इस दुनिया में नहीं लेकर आ सकती। तुझ जैसी से शादी करके मैंने अपनी इज्जत खराब करवानी है, तुझे सिर्फ मैं अपने मतलब के लिए लाया हूँ। ये कहकर अभी वो मुड़ा ही था कि नूर को कोस्ते की कैफियत में देखकर खड़ा कहने लगा कि खाना खिला देना, इसे भूखी है, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इस लड़की को घर से बाहर मत निकलने देना, वरना तेरी चमड़ी ये देड़ कर रख दूंगा। ये कहकर शहजाद घर से बाहर निकलकर कुंडी लगा गया। कितनी देर तो नूर इस लड़की को देखती रही। वो आगे बढ़कर इसका मुंह तो निचोड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी, मगर जिस अंदाज के साथ इसके साथ बात की जा रही थी और जिस तरह वो रो रही थी, साफ नजर आ रहा था कि इसकी मर्जी में शामिल नहीं है। नूर रोते हुए इसके करीब आई और कहने लगी कि कैसी माँ थी वो जिसने तुम्हें इस काम के लिए भेज दिया। अरे लानत है ऐसी माँ। वो लड़की जो सर झुकाए बैठी रो रही थी। नूर की बात पर काश से अपने जज्बात को महसूस करते हुए बेदर्दी से अपनी आंखों में आए आंसू को निचोड़ कर और दीवार को देखते हुए कुछ सोचने लगी। फिर कहने लगी कि कौन माँ, कैसी माँ? मेरी तो कोई माँ ही नहीं है। एक माँ वो थी जिसने मुझे बेटे के खातर छोड़ दिया, और एक माँ वो है जिसने मुझे पाल कर बड़ा किया। मैं जब इसकी अंचल में छुपती थी, इसके सीने से लगती थी तो वो मुझे खुद से दूर हटा देती थी। कहती थी लड़कियां नाजुक नहीं होती, लड़कियों को तो बहाना चाहिए। उन्हें आगे चलकर बहुत से मामलात का सामना करना पड़ता था। तुझे नाजुक नहीं बनना, पैरों में घूंघट डालकर सैकड़ों मर्दों के सामने नाचना है। जैसे जैसे वो बोल रही थी, नूर को लग रहा था जैसे इसका सांस सीने में ही थम चुका था। वो बगैर पलके छुपाए इसे देख रही थी, और वो लड़की रोते हुए कह रही थी, मेरी अम्मा ने मुझे नाचना गाना सिखाया, मुझसे महफिलें लगवाती थी। मैं जब ये इसे कहती कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कि ऐसा नहीं हो सके मुझे इज्जत की जिंदगी में दो पढ़ लिख कर अपनी बेटी अपने कदमों पर खड़ी हो जाऊं। मगर वो ये कहती कि पढ़ लिख कर भी जो नौकरी करने जाऊंगी तो वहां पर इज्जत की लेड़े ही बैठे मिलेंगी। बेहतर यही है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर रहते रहूं, बगैर पढ़ाई के ही पैसे कमाऊं। इसने तो साफ साफ मुझे कह दिया कि मैं इसकी सकी औलाद नहीं हूँ। मेरी सकी माँ तो इससे इसका बेटा लेकर मुझे देगी। बार मेरी सकी माँ मेरे सामने आ जाए, मैं इससे पूछूंगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। इससे बेहतर नहीं था कि मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार देती। जो जिले शोर सवाई मैंने सहा है, इसका क्या इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती। नूर रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर इसके कदमों में गिर चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी और रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे माफ कर दे, मैं ही तेरी वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसकी वजह से तूने इतना सब कुछ सहा था। नूर रोते हुए सब कुछ बता रही थी और वो अपनी किस्मत पर हैरान थी कि सुबह शाम जो दुआएं करती फिरती थी, एक बार इससे सके घर वालों से मिल जाए। आज किस हालत में मिली थी? घबराते हुए इसने सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि वो शख्स जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है वो मेरा क्या लगा है? नूर की आंखों में आंसू इसे जवाब दे चुके थे जब घर में शहजाद दाखिल हुआ कि इससे पहले कि वो कुछ कहता, नूर ने इसे रोते हुए कह दिया कि तुम जिस लड़की को इस घर में लेकर आए हो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी सकी औलाद है। शहजाद
के माथे पर बल पड़ गए। जोरदार थप्पड़ मारकर नूर को कहने लगा कि क्या बकवास कर रही हो, होश में तो मेरी बेटी कहाँ से आ गई, मैं तो ऐसे खरीद कर लाया था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, नूर रोते हुए आज से 19 साल पहले की सारी सच्चाई से बात की थी, जिसे सुनने के बाद शहजाद हजारों दीवार के साथ टेक लगा कर गिर चुका था। कितनी देर तो सख्ते की कैफियत में रहा, फिर नूर को झटके से कहने लगा, ऐसे ही कितने ही थप्पड़ मार के कहने लगा कि मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई, तू जानती है कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह होने वाला था। मेरी बेटी पिछले 18 साल से गंदे माहौल में रह कितनी गंदी नजरों को इसने सहा था। रोते हुए नूर कहने लगी कि आप लोगों के डर से मैंने आपको हकीकत नहीं बताई, पल पल तड़पती रहती थी। मैं इससे वापस लाना चाहती थी, मगर चाहकर भी आपसे नहीं कह सकी कि मुझे इसके शहर के बदनाम जमाना इलाका में ले जाए। रोते हुए नूर ने अपने शोहर और बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। शहजाद तो अपनी बेटी से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था, घर से बाहर चला गया था, कई हफ्तों तक लौट कर नहीं आया था। धीरे धीरे एलिशबा ने भी अपनी माँ के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लिया था, क्योंकि इसका भी यही ठिकाना था। 6-7 रोज बाद शहजाद वापस आया, अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे ही डर से तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ किया है, मुझे माफ कर देना। मैं तो सिर्फ अपने अरब और अदीबे की वजह से तुम्हें खुद से दूर रखा। अगर मुझे पता होता तुम जिंदा हो, मेरी इज्जत कहाँ कहाँ रुलती रही। मुझे सबक मिल चुका था। इतनी देर ही गिले शिकवे होते रहे और बहरहाल इन्होंने ही माजी को बुलाकर जिंदगी को आगे गुजारना शुरू कर दिया था। मगर कहीं ना कहीं तो नूर के दिल में ही ये किसक रह चुकी थी कि काश वो बुलाकर जिंदगी को आगे गुजार